हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूँ। एक तरफ तो जो हमारी सरकार है वो दावा कर रही है कि भाई हम क्या करेंगे, भर्तियों को और शिक्षा के माध्यम से पूरी करेंगे, बिना खर्चे पर्चे की भर्तियों पूरा करेंगे। दूसरा जो हमारी सरकार है वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि भाई युवा पढ़ें, सशक्त बने, हमारा देश आगे बढ़े, भारत विकसित हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी शिक्षा के ऊपर और बहुत ज़्यादा और अभी जो बच्चे हैं वो और खाली पदों का ब्यौरा देख रहे हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल के अंदर हैं ही नहीं। ठीक है, पद खाली चल रहे हैं और शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूलों में बिना टीचर्स के चल रही है। और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दिखा देता हूँ आपको आज के न्यूज़पेपर के अंदर, और ये सारी की सारी बातें डाली हुई हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती, 15,000 पद खाली। ध्यान से देख सकते हो, इस लाइन को आप ध्यान से देखो। अभी फिलहाल और 15,000 पद खाली है, नए की 1,000 2,000। बहुत बड़ा पद हो जाता है भाई। अगर आप देखो तो एक शिक्षक के नीचे कम से कम 10 बच्चे होते हैं, तो 15,000 में कितने हो गए आप अनुमान लगा लो। ठीक है, यानी लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अभी और बिना शिक्षकों के अभाव में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश की शिक्षा का स्तर क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी आंकड़ों की बात करूँ तो आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की रिक्तियाँ 6,626, माध्यमिक स्तर पर 4,070, सीनियर सेकेंडरी पर 3,847, सिंगल टीचर स्कूल में 1,066 और सिंगल टीचर स्कूलों में छात्रों की संख्या है 43,400। ठीक है, हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल 4 ही हैं। ठीक है, शिक्षक। तो सोचने वाली बात है भाई ये। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई हुई है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था ने कई क्षेत्रों में प्रगति जरूर की है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा में खुलासा हुआ है कि राज्य के स्कूलों में 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता का असर डालने वाली गंभीर समस्या बताया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्राथमिक स्तर पर 7,626, माध्यमिक स्तर पर यानी 8वीं तक 4,070 और वरिष्ठ यानी 12वीं तक 3,847 पद रिक्त पड़े हैं। इन हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई सीमित शिक्षकों के भरोसे चल रही है। नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि यह केवल हरियाणा नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में साझा समस्या बन चुकी है। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हरियाणा में 1,066 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर केवल एक शिक्षक, समझ सकते हो, केवल एक शिक्षक के द्वारा पूरी स्कूल को संभाला जा रहा है। वो प्रिंसिपल का काम भी कर रहा है, वो सभी टीचर्स का काम भी कर रहा है। ठीक है, यानी पूरे स्कूल को एक ही टीचर संभाल रहा है भाई। इन स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एक शिक्षक के लिए कई विषयों और अलग अलग कक्षाओं को संभालना बेहद मुश्किल होता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। हालांकि सकारात्मक पहलू यह रहा है कि सरकार में शून्य नामांकन वाले स्कूल नहीं मिले। इसका अर्थ है कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी मौजूद हैं और शिक्षा व्यवस्था सक्रिय बनी हुई है। इसके बावजूद शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावक और शिक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। अगर बात की जाए कि भाई अभी सभी के सभी सरकारी स्कूलों में क्या है, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या नहीं है, टीचर्स नहीं है भाई। अगर टीचर्स भी आ जाएं तो भाई स्कूलों के अंदर और स्टूडेंट्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन टीचर ही नहीं है तो भाई कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कि उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर और शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, और यही आज के समय में एक सबसे बड़ी पेरेंट्स की मजबूरी बन चुकी है कि वो बच्चों को सरकारी स्कूल में न पढ़ा करके और प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? वहाँ पर फीस लगती है तो समय पे बच्चों को टीचर्स भी मिलते हैं, पढ़ाई भी मिलती है, सभी काम मिलता है। सरकारी स्कूलों के अंदर भाई बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बड़ी सरकार ने बना रखी है, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर टीचर्स की अभाव है। और सरकार बोल रही है भाई बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। अरे बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा तो देंगे, लेकिन उसके लिए टीचर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन इसका अभाव अभी चल रहे हैं। आज की न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी बात और शेयर की गई हैं, सभी बातें बताई गई हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा भाई, जो अभी और टीचरों की जो कमी चल रही है इसको और समय रहते पूरा किया जाए, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। और जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती ट्रांसफ़र के बाद आएगी, ठीक है, मतलब इस साल ये भर्तियाँ मुश्किल हैं, ऐसा अभी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अगर आप हरियाणा की किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी भर्तियों की जानकारी देता रहता हूँ। और अगर किसी बच्चे को नए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो रोज़ाना 8 से 9 बजे तक हमारा लाइव सेशन चलता है, जिसमें हरियाणा जीके चल रही है। और अभी मैंने हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, और अभी हरियाणा की जो वो राज्य व्यवस्था चल रही है, तो आप वो क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।